नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। धन, ज्ञान और समृद्धि के देवता भगवान गणपति की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी की शुरुआत बुधवार से हो रही है। इस दिन घरों, सार्वजनिक पंडालों में आकर्षक साज सज्जा के साथ प्रथम पूज्य भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापना कर 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। 31 अगस्त से 10 दिवसीय गणपति उत्सव का शुभारंभ होगा। घरों और पंडालों में प्रथम पूज्य गणपति की स्थापना के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना किया जाएगा। 10 दिन तक आराधना के बाद अनंत चतुर्दशी को गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। वृहद पंडालों के साथ गली मोहल्लों में भी इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार में आकर्षक गणेश प्रतिमाएं लोगों को खूब भा रही हैं। इसके अलावा साज सज्जा के सामान खरीदने लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। गोड़पाड़ा और पापाड़ सहित शहर के प्रमुख गणेश उत्सव समितियां पंडालों को मूर्त रूप देने का काम कर रहे हैं। गोड़पाड़ा में गणेश उत्सव समिति इस वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ बच्चों के लिए मेला लगाने और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने की भी बात कह रही है। 12 साल पहले हमारे छोटे छोटे समिति के बच्चों के द्वारा ये चालू किया गया था। घर के कपड़े ला के पंडाल बनाया जाता था और भगवान गणपति की कृपा से और सब मोहल्ले वासियों के सहयोग से आज हम इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचे कि इतना बड़ा पंडाल स्थापित कर पा रहे हैं। इस बार क्या खास रहेगा? इस बार खासियत हमारी ये है कि भैया आसपास आजू बाजू में हम बच्चों के लिए मेला लगवा रहे हैं, मोहल्ले वालों के लिए एंजॉयमेंट के लिए एक व्यवस्था कर रहे हैं, साथ साथ भक्ति की भी उसमें व्यवस्था रहेगी। साथ में यहाँ पे निःशुल्क शिविर लगाने का सोचा गया है जो ब्लड चेकअप का होता है, तो जिसमें पूरे मोहल्ले वासी, बाकी जितने शहरवासी हैं उनके लिए निःशुल्क ब्लड चेक की शिविर लगाया जाएगा, जिसमें उनको कुछ बीमारी तो नहीं है या कुछ दिक्कत तो नहीं, वो तुरंत पता चल जाएगा उनको। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सीसीएन लोकस्वर कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ गणपति बप्पा विराजेंगे। इसे लेकर पंडाल की सजावट के साथ स्पेशल थीम भी तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि सीसीएन कार्यालय में वर्षों से गणपति स्थापना की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। गणेश उत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने समितियों से आग्रह किया है। साथ ही मुख्य मार्गों पर बने पंडालों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बनाने वॉलेंटियर्स की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं, जो यातायात व्यवस्था को देखेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि होमगार्ड से भी महिला पुलिस का अतिरिक्त बल मांगा गया है। गणेश पूजा के बाद दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन कोविड-19 का पालन करते हुए सभी जरूरी उपाय पूरा करने समितियों से कहा है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि वो अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत जो भी बड़े गणेश के जो उत्सव मनाए जा रहे हैं उनके आयोजकों की मीटिंग लेके उनको संबंधित जो माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइन है उसके पालन करने के लिए पंडाल की ऊंचाई और उसके क्षेत्र को लेके निर्देशित किया गया है, जिसके तहत किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो और समस्त आयोजक अपने से वॉलेंटियर्स रखेंगे जो वहाँ पर व्यवस्था बनाने में पुलिस की मदद करेंगे। पानी में नहीं घुलने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को जब्त करने का अभियान नगर निगम ने चलाया। गणेश चतुर्थी से पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को बेचने वाले व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि निगम के इस अभियान की भनक लगते ही कई व्यवसायियों ने अपने स्टॉल से पीओपी से निर्मित मूर्तियों को हटा दिया था। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को बाजार से हटाने नगर निगम ने मंगलवार को अभियान चलाया। निगम के कर्मचारियों ने अलग अलग स्थानों पर मूर्तियों की बिक्री कर रहे व्यवसायियों के यहां जाकर जांच की। कई जगहों पर उन्हें कम मात्रा में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां मिली। हालांकि लगातार कार्रवाई होने के कारण अब व्यवसायी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को बेचने से बचने लगे हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जो नहीं मान रहे हैं, जिनके खिलाफ निगम ने कार्रवाई की। शहर में प्लास्टिक ऑफ की मूर्तियां जो शहर में बिक रही हैं उसको चेक करने का अभियान चलाया गया है। कुछ जगह एक आध दो जगह मिले हैं मूर्ति, तो उनको जब्ती बनाई कार्रवाई की गई है। बाकी सभी लगभग मिट्टी की मूर्तियां बनी हुई हैं। बीते कुछ सालों से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत पानी में न घुलने वाली मूर्तियों को बेचने से मनाही है। विसर्जन के दौरान तालाब, नदी या झील की गहराई में छोड़े जाने के बावजूद मूर्तियां घुलती नहीं हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। यही कारण है कि कोर्ट ने भी ऐसी मूर्तियों को बेचने पर प्रतिबंध लगा रखा है।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। एचआरए और डीए में वृद्धि की मांग को लेकर धरने में बैठे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले हड़तालियों को विपक्ष का समर्थन मिलने लगा है। पहले भाजपा के स्थानीय सांसद, फिर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, छजका प्रमुख अमित जोगी और अब बीजेपी के पार्षद दल ने इनका साथ दिया है। मंगलवार को पार्षद दल की टीम ने धरना स्थल पहुंचकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना दो, सारी मांगे पूरी की जाएगी। आए दिन यात्री ट्रेनें रद्द होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। इसके विरोध में मंगलवार को बिलासपुर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने रेल मंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेसियों ने कहा, तीज त्योहार के समय ट्रेनों के रद्द होने से खासकर महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से 58 ट्रेनें एक साथ रद्द कर दिए जाने से नाराज बिलासपुर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का पुतला फूंका। सत्यम चौक के पास कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आम जनता को राहत देने के बजाय कष्ट दे रही है। तीज त्योहार के समय ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिए जाने से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसका फायदा ज्यादा किराया वसूल करने वाले यात्री वाहन मालिक उठा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय नारायण राय ने कहा कि तीज के दिन ट्रेन रद्द होने के कारण कई माताएं और बहनें अपने मायके नहीं पहुंच पाई। आज तीज का त्यौहार है। छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें अपने अपने मायके जाती हैं और सबने बुकिंग करा रखी थी जाने और आने की। तो तीज के एक दिन पहले ट्रेन रद्द करना, गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले ट्रेन रद्द करना, हिंदू मानसिकता के विरोधी लोग हैं। ये हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और रेलवे जोन के लोग, रेलवे जोन के अफसर छत्तीसगढ़ के यात्रियों को मजाक बना के रख दिए हैं। आज रेल मंत्री का पुतला जलाकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हम कांग्रेस जन ये संदेश दे रहे हैं कि रेलवे जोन बनाने के लिए 2-4 हजार करोड़ जला सकते हैं, तो रेलवे जोन को बचाने के लिए भी हम किसी अधिकारी को जला सकते हैं। रेल मंत्री का पुतला दहन करने से पहले कांग्रेसियों ने मंत्री और नेताओं के पुतलों को एक गड्ढे के ऊपर टांग रखा था। इस दौरान मौजूद कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के 9 नापुंसक सांसदों का परिणाम छत्तीसगढ़ में जो रोज ट्रेन रद्द हो रही वो दिखाई दे रहा। हमारे उसमें कहा जाता है कि सोई बेशर्म राजा और सोई प्रजा समाज के लिए घातक होती है। अंतमुख बधिर भक्तों का परिणाम हम देख रहे हैं कि आए दिन जो ट्रेन रद्द हो रही उसमें वो विकास की बात करते हैं कि हम विकास हो रहा है इसलिए ट्रेन रद्द हो रही है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को लोगों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि रेल बेपटरी हो गई है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेलवे ने एक बार फिर 58 ट्रेनों को रद्द करने और 4 ट्रेनों को बीच में समाप्त करने का ऐलान किया है। लोगों की समझ ये नहीं आ रहा कि इससे पहले भी सुधार और इंटरलॉकिंग के कार्य होते रहे हैं, पर कभी इतनी गाड़ियां रद्द नहीं की जाती रही। मगर अब क्या हो गया कि जितनी बार रेलवे के इस फैसले का विरोध किया जाता है, उतनी बार उससे ज़्यादा गाड़ियों को रद्द करने का तुगलकी फरमान जारी हो जाता है। हालांकि इसके पीछे के कारणों की असल जानकारी किसी को नहीं है, मगर लोग केंद्र सरकार के द्वारा किसी षड्यंत्र का अंदेशा जरूर लगा रहे हैं, क्योंकि जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। लगता है कि लोगों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है या फिर अडानी को रेल सौंपने एक तरह की प्रैक्टिस की जा रही है। हालांकि बिलासपुर जोन के जनसंपर्क अधिकारी क्या कह रहे, जरा आप भी सुनिए। नागपुर मंडल में राजनांदगांव और कलमना के बीच में काचेवानी रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए तथा वहां पर सिग्नलिंग कार्य करने के लिए ब्लॉक लिया गया है, जिसमें कि 58 ट्रेनें हैं। उनको अल्प समय के लिए 6 दिन के लिए उनको रद्द किया गया है और 4 ट्रेनें जो है उनको शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है।
रेलवे स्टेशन में यात्रियों के सामानों का बोझ उठाकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले कुली और हमालों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण के बाद से रेलवे स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करा रही थी, जिसके बाद अब सामान्य होने के बाद रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह शुरू तो जरूर कर दिया, लेकिन पिछले 1 साल से कुछ न कुछ कार्यों के नाम पर रेलवे थोक में ट्रेनों को रद्द कर रहा है, जिसके कारण यात्रियों की संख्या नहीं के बराबर हो गई है और यही वजह है कि कुलियों को काम नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी दिक्कतें बढ़ गई है। ट्रेन अगर कैंसिल रहेगा तो काम तो चलता ही नहीं है भैया। हम लोग तो यात्री के भरोसे हैं ना, यात्री आए जाएंगे तभी 2 पैसे मिलेगा। पूरा जब से कोरोना काल चला है तब से यही रवैया है। फिर बीच में चालू हुआ, थोड़ा सा काम चला, फिर अभी बंद हो गया। अब जब ट्रेन चलता है तो कुछ बनता है, तो बहुत परेशानी में हम लोग हैं। कितने कुली परिवार होंगे रोजी रोटी? सर हम लोग अभी 151 कुली हैं और हर परिवार में 2, 4, 5 लोग हैं सर। परेशानी तो बहुत है सर, बहुत परेशान है समझ लो। है 2 दिन भर में 100-200 रुपये कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिलासपुर जोन से सीमित ट्रेनों का परिचालन होने से यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है, जिसका बेजा फायदा इस स्टेशन पर मौजूद टीटी उठा रहे हैं। यह नजारा है बिलासपुर रेलवे स्टेशन का, जहां यात्रियों से सीट उपलब्ध कराने की एवज में टीटी द्वारा खुलेआम वसूली की जा रही है। गेट नंबर 3 पर टीटी स्टाफ का मजमा आप हर रोज देख सकते हैं। जैसे ही यात्री स्टेशन पहुंचते हैं, वहां मौजूद टीटी उन्हें रोक लेते हैं और सीट देने का दबाव बनाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी बिलासपुर रेल मंडल के वाणिज्य अधिकारी मौन साधे हुए हैं। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के धौरा भाटा स्थित एक सूने मकान में चोरों ने मनचाहा सामान नहीं मिलने पर जमकर उत्पात मचाया। हालांकि बाद में उन्हें दीवान के भीतर से नगद 35,000 रुपए मिल गया, जिसे वह अपने साथ ले गए। हिर्री पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हिर्री थाना क्षेत्र के दौरा भाटा में एक मकान मालिक को सूना घर छोड़कर जाना महंगा पड़ गया। इसका फायदा उठाते हुए चोरों ने घर के पिछले दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया। घर सूना पाकर चोरों ने मकान की पूरी इत्मीनान से तलाशी ली, जहां उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसे में नाराज चोरों ने घर में जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ भी की। मौके की तस्वीरें बयां करती हैं कि चोरों ने यहां जमकर शराब भी पी। मकान मालिक सूरज रजक ने दीवान के भीतर 35,000 रुपए छुपा कर रखा था, जिसे चोरों ने अंतिम समय में खोज निकाला। इतना ही नहीं, इन चोरों ने किचन में रखे खाने पीने के सामानों का भी खूब लुत्फ उठाया। जानकारी के अनुसार पीड़ित राहुल रजक अपने वाहन को बनवाने शहर गया हुआ था। सुबह जब घर में दाखिल हुआ तो घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उसे समझते देर नहीं लगी कि घर में चोरी हुई है। उसने थाना जाकर चोरी की शिकायत दर्ज कराई। हिर्री थाना प्रभारी ब्रिजलाल भारद्वाज ने मामले में डॉग स्क्वाड की मदद लेकर जांच शुरू कर दी है। चोरी की सूचना मिली है। रात में कोई अज्ञात चोर पीछे साइड से चोर दरवाजे से कूदकर अंदर में ताला तोड़ करके चोरी किया है, जिसमें FIR करके जांच जारी किए हैं और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुला के डॉग की मदद की ली जा रही है। नगद 36,000 बता रहा है कि अलमारी में रखा था करके, जो गायब है अभी। पुलिस चोरी के इस मामले में संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। मौके पर जो जूते चप्पल के निशान मिले, इससे पता लगता है कि चोरों की संख्या 2 से अधिक रही होगी। अब देखना होगा कि चोरों के गिरेबान तक पुलिस कब तक पहुंचती है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। सिविल लाइन पुलिस ने जरहा भाटा में दबिश देकर 2 नशे के कारोबारियों से 50 नग नशीला एम्प्यूल जब्त किया है। राज सारथी अपने नाबालिग साथी और महिला मोगरा बाई के साथ नशीला एम्प्यूल बेचने निकला था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, जबकि महिला मोगरा बाई वहां से फरार हो गई। पुलिस ने मामले में NDPS एक्ट की कार्यवाही की है। गुरु नानक चौक के पास एक मकान से सामान चोरी करते हुए युवक को मालिक ने रंगे हाथों पकड़ा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी मुनीश दास निर्मलकर देवरीडीह का रहने वाला है। आरोपी ने गुरु नानक चौक निवासी सुरेश कुमार साहू के निवास पर चोरी करने का असफल प्रयास किया। मामले में तोरवा पुलिस ने चोरी के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी मुनीश दास के खिलाफ कार्यवाही की है। तोरवा थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग बालिका से दोस्ती कर उसे मध्य प्रदेश के शिवपुरी ले जाने वाले आरोपी तरुण यादव को शिवपुरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ
पॉक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। सीजीएमएससी की लेट लतीफी के चलते दूर दराज से इलाज कराने आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिम्स और जिला अस्पताल में दवाओं की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। स्थिति यह है कि स्वाइन फ्लू, डायरिया, बीपी, शुगर और एंटीबायोटिक्स जैसी मुफ्त में मिलने वाली दवाइयां भी मरीजों को बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। इसकी वजह से गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को जेबें ढीली करनी पड़ रही हैं। यह हालात संभाग के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल का है, जहां लोग दूर दराज से इलाज कराने आते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई नहीं कर रहा है। वहीं जरूरी दवाइयां लोकल परचेसिंग के भरोसे चल रही हैं। गौरतलब है कि सालाना दवाओं के बजट निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें 10% सरकारी अस्पतालों को तो 90% सीजीएमएससी को आवंटित किया जाता है। सीजीएमएससी फिलहाल 30 से 35% दवा उपलब्ध कराती है, जबकि बाकी दवाओं को बाहर से खरीदना पड़ता है। सुनिए सिम्स के डीन इस संबंध में पूछे जाने पर क्या कह रहे हैं। जो आवश्यकता के अनुसार हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं और जो दवाइयाँ अनुपलब्ध होती है उसे हम लोकल परचेज के माध्यम से आयुष्मान निधि से खरीदते हैं, जो हमें शासन द्वारा निर्देशित किया गया है। जैसे कि अभी आपको पता है डेंगू की बीमारियाँ और क्या बोलते हैं स्वाइन फ्लू, इसकी दवाइयाँ हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्र 6 महीना पहले लिखा था और 6 महीना पहले ही शासन के द्वारा उनको बजट अलॉटमेंट किया जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास 10% आता है, उनको 90% बजट अलॉटमेंट कर दिया जाता है। 10% हमें इमरजेंसी में दवाइयाँ खरीदने के लिए प्रदान किया जाता है, जो कि पर्याप्त नहीं होता है। सिम्स जिला अस्पताल में दवाइयों के स्टॉक के विषय में जब हाल जानना चाहा तो पता चला कि यहाँ ऑपरेशन के दौरान लगने वाली आवश्यक दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर और अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि सीजीएमएससी से दवाओं की सप्लाई पिछले कई महीनों से नहीं हो रही है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों से इलाज कराने आए मरीज और परिजनों को जरूरी दवाइयां भी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। साफ सफाई और स्वच्छता का संदेश देने वाला स्वास्थ्य विभाग खुद गंदगी की चपेट में है। परिसर में साफ सफाई नहीं होने से जगह जगह कचरा बिखरा हुआ है। अधिकारियों का हो चुका है। आज सवेरे ही इंजीनियर को मेरे द्वारा अवगत कराया गया है, तो वो इंजीनियर साहब अभी आएंगे अवलोकन करने के लिए और उनके द्वारा कोई अल्टरनेट नाली की व्यवस्था की जाएगी, ये आश्वासन दिया गया है। सिस्टर के रूम में और डिलीवरी रूम में और ये जो आपका ये कॉरिडोर में पानी आ गया था। कल रात में हेवी रेन हुई थी, इसके कारण जो है पानी ड्रेनेज नहीं होने के कारण यहाँ पे पानी का जमाव हो गया था। नगर निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा, दिसंबर तक सीवरेज का काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जो हालात दिख रहे हैं उससे लगता नहीं कि सिंप्लेक्स कंपनी अपना काम समय पर पूरा कर पाएगी। वर्ष 2008 में शुरू हुई सीवरेज परियोजना का काम दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा, ऐसा नगर निगम आयुक्त का कहना है। सड़कें खोदकर जो पाइपलाइन बिछाई गई हैं वह चौक हो चुकी हैं। आए दिन सिंप्लेक्स कंपनी के कर्मचारी जाम पड़ी पाइपलाइन को साफ करने में लगे रहते हैं। वहीं कई जगह ब्लॉकेज तो कई जगह इंटरकनेक्शन का काम नहीं हुआ है। नगर निगम आयुक्त अजय कुमार त्रिपाठी का कहना है कि शहर के महाराणा प्रताप चौक, सदर बाजार और बिलासा चौक के पास चट्टान आ जाने के कारण सीवरेज की पाइपलाइन अभी तक इंटरकनेक्ट नहीं की जा चुकी है, जो कि जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या शुरुआत किया है कि जहां पर एसटीपी है, एसटीपी पे जो फ्लो है उसको मेज़र कर रहे हैं और उसके बैक से उसमें जहां कहीं भी ब्लॉकेज है या इंटरकनेक्शन जहां पर नहीं हुआ है उन चीज़ों को करते जा रहे हैं और उससे फ्लो बढ़ रहा है। पीछे से फ्लो को जो भी उसमें ब्लॉकेज है उसको हटाते जा रहे हैं और ब्लॉकेज क्लियर करने के लिए खोलना पड़ रहा है। जैसे आज जहां भी खोले हैं वहां का ब्लॉकेज कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके पीछे के ब्लॉकेज को खोलेंगे, फिर उसके पीछे के ब्लॉकेज को खोलेंगे। तो ये एक प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है, प्लानिंग के तहत किया जा रहा है और इसमें आशा है हमको कि हम इसको भी दिसंबर तक कंप्लीट कर लेंगे।
सीवरेज का काम अभी भी लोगों को रुला रहा है। बिलासा चौक के पास बीते 1 माह से सीवरेज के नाम पर गड्ढा खोद दिया गया है और काम शून्य के बराबर हुआ है। भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण यहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। यही हाल सदर बाजार का भी है। यहां भी सीवरेज का काम होना है। अब देखना होगा कि निगम प्रशासन कब सीवरेज का काम पूरा करा पाता है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट टास्क टीम 1 और जीआरपी ने संयुक्त जांच के दौरान एक व्यक्ति को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जीआरपी ने मोबाइल मालिक को सूचना दी है ताकि उनका मोबाइल सुरक्षित उस तक पहुंच सके। ट्रेनों में अभी भीड़ है। इसे देखते हुए वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला ने विशेष जांच के साथ साथ चोरी के पुराने प्रकरणों में आरोपियों को पकड़ने का भी फरमान जारी किया है। जीआरपी से समन्वय स्थापित कर बिलासपुर आरपीएफ पोस्ट टीओपीबी टास्क टीम व जीआरपी सीआईबी बिलासपुर के द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही थी। अकलतरा से बिलासपुर रेलवे स्टेशन के मध्य ट्रेन क्रमांक 13288 में चेकिंग के दौरान सामान्य कोच में संदिग्ध व्यक्ति पर नजर पड़ी। घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया और सामान्य पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना नाम विजय कुमार गुप्ता, निवासी मनौरा गोरसी, थाना जैथरी, जिला अनूपपुर निवासी बताया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से 19,900 कीमत का मोबाइल बरामद हुआ। उसने बताया कि कुछ माह पूर्व सुबह सुबह बिलासपुर स्टेशन में खड़ी ट्रेन से उसने मोबाइल पार किया था। बेचने के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम विजय कुमार गुप्ता जैतहरी का रहने वाला है, उसके पास से ये मोबाइल मिला है, जिसे IMEI नंबर के आधार पर टेस्ट किया गया, जो अपराध से होना पाया गया, जिसको आज गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड में रेलवे न्यायालय बिलासपुर पेश किया जाता है। नहीं, ये फुटेज के आधार पर हम लोग इसको पकड़े हैं। अभी तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। आपराधिक रिकॉर्ड मंगाया जाएगा इसके निवासी स्थान से। जीआरपी को अंदेशा है कि आरोपी इससे पहले भी और चोरियों को अंजाम दे चुका है, इसलिए पूछताछ की गई, लेकिन आरोपी से कोई ठोस सुराग मिला है या नहीं, अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शहर में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों को लेकर शहर विधायक शैलेश पांडे ने विकास भवन में निगम कमिश्नर अजय त्रिपाठी से मुलाकात की। वार्डों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर विधायक पार्षदों को साथ लेकर सोमवार की शाम को विकास भवन पहुंचे। उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात कर शहर में किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। वार्डों के विकास कार्यों की जानकारी स्थानीय पार्षदों को देने कहा गया। मैंने कमिश्नर साहब से ये कहा है कि जो पैसा 14वें-15 वित्त का आता है, या जो पैसा हमारे अधोसंरचना मद में आता है, या कि राज्य की प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत जो पैसा आता है, उस पैसे में लगभग जो अनुशंसाएं होती हैं, जो क्षेत्र में विकास के कार्य किए जाते हैं, वार्डों में हम लोग जाते रहते हैं, कहीं नाली की समस्या है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं कुछ टूट फूट गया है, या कोई और चीज़ रहती है, तो उसको लेकर मैंने कमिश्नर साहब से कहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि यानी कि हमारे पार्षद साथी लिख कर देते हैं, एल्डरमैन साथी, उसको प्राथमिकता से किया जाए उन कामों को। तिफरा स्थित फल सब्जी थोक मंडी जाने वाली सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और उड़ते गर्दो गुबार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश में और भी समस्या विकराल हो जाती है। इस मार्ग से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। निगम प्रशासन की अनदेखी के चलते यहां से गुजरने वाले नागरिक इस समस्या से हर रोज दो चार हो रहे हैं। रोड इतना खराब है, मंडी के जाते तक पूरा कई पैर गाड़ी से गिर जाते हैं। चिखले में तो और बहुत, बारिश में बहुत खराब है रोड। हमारे यहाँ रोड अभी तक के बन रहा नहीं है सर, तो बरसात में, अभी तो बरसात नहीं है तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, बरसात में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। हमारे बच्चे स्कूल आने जाने में जो स्कूटी से आते जाते हैं, साइकिल से, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। वार्ड क्रमांक 65 इमली भाटा में झूला घर की तर्ज पर बाल भवन का निर्माण कराया गया है। विगत 2 साल से तैयार यह बाल भवन अब तक आबाद नहीं हो पाया है। देखरेख के अभाव में बच्चों के लिए रखे गए झूले, खिलौने, मनोरंजन की सामग्रियों को असामाजिक तत्वों ने अपने निशाने पर ले लिया है। दीवार फांद कर नशेड़ी और उत्पाती किस्म के युवक
बाल भवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बकाया राशि नहीं मिलने पर ठेकेदार ने भवन पर ताला जड़ दिया है। भवन को बने 2 साल हो गया है। 2 साल के बनने के बाद नगर निगम के ना तो अधिकारी उसको कभी देखने आए हैं, ना कभी उसकी रख रखाव करने आए। मैं लिखित में नगर निगम में इसकी जानकारी दिया हूँ। ये बाल भवन को यहाँ के असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ किया जा रहा है। यहाँ के कुर्सी टेबल को उखाड़ के ले जा रहे हैं और यहाँ पे घुस के शराबखोरी और दुनियादारी कर रहे हैं, जो आप लोग भी अगर मौके में गए हैं तो देखे होंगे। और हम मांग करते हैं कि ये जनता के पैसा है, 70 लाख रुपए के बना हुआ भवन है, इसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जाए। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।